यजीद ने बैयत मांगी, हुसैन ने इनकार किया। ये लिखा, मुझे आज रात तारीख के कलेजे में हाथ डाल के तुम्हें हकीकत सुनानी। मेरी आंखें हैं मुअर्रख की आंखों पे। मुअर्रख ने तारीख को गूंगा किया हुआ है, इसने तारीख की जुबान बंद की हुई है। आओ मैं उसकी जुबान खोलूं। तारीख ने हमें बताया कि हुसैन ने इनकार किया, मैं बैयत नहीं करूंगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। यहां तक तारीख आ गई, आगे चुप हो गई। आगे चुप क्यों हुई? जगह तेरी मर्जी की, वक्त तेरी मर्जी का। मेरा सुन्नी भाई आज मस्जिद में आया है, मैं हुसैन का जाकर होकर कहता हूं, कल तू फिर मुझे मस्जिद में बुला ले, 4 दिन के बाद अपने डेरे पे बुला ले। जगह तेरी मर्जी की होगी, मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। किताबें भी तेरे मजहब की लेके आऊंगा। जिन 72 ने इनकार किया था, मैं नाम बताऊंगा, वल्दियत बताऊंगा, कबीला बताऊंगा, उम्र बताऊंगा, शजरे बताऊंगा, मैं 72 बताऊंगा। तू सिर्फ इतना बता, जिन लाखों ने बैत की वो कौन थे? जिन लाखों ने यजीद की हाथ पे बैयत की वो कौन थे? तुमने इनकार करने वाले दिखाए, बैयत करने वाले क्यों नहीं दिखाए? यहूदियों का खलीफा नहीं था यजीद, ईसाइयों का खलीफा नहीं था। मुसलमानों ने बैत कर ली थी, वो मुसलमान कहां गए? ये तो नहीं हुआ कि 26 रजब को इमाम हुसैन ने इनकार किया और 28 रजब को हुसैन की शहादत हो गई हो। नहीं, 6 माह हुसैन ने इंतजार किया। उम्मत हुसैन के पास नहीं आई, उम्मत यजीद के हाथ में रही। फिर ना शिया किताब खोल ना सुन्नी किताब खोल। गले पहले इस मुल्क में बड़े कट चुके, धमाके पहले ही मेरे वतन में बहुत हो चुके। कुरान की कचहरी में चलते। तूने आज रात भी फैसला नहीं करना तो फिर कब करना है? आज तो किसी एक पार्टी का साथ दे। आज 2 पार्टियां तेरे सामने हैं, एक हुसैन की है, एक यजीद की है। आज खुल के किसी एक का साथ दे ले। 4 दीवारें कब्रों में तन्हा रहना है, कफन की जेब कोई नहीं होती, क़यामत में सिफारिश कोई नहीं होती। आज एक में से किसी एक का साथ देना, या हुसैन के साथ चल या यजीद के साथ चल। आज तूने खुल के कह दिया कि तूने 4 दे के दे ली और तू हुसैन का हो गया। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। हुसैन भी निजाम के तहत आया था, यजीद भी निजाम के तहत आया। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। उन लाखों मुसलमानों ने जिन्होंने यजीद के हाथ पे बैयत की वो कौन थे? वो कौन थे? कुरान की कचहरी में जाके कुरान से पूछ। उस दौर के मुसलमानों ने यजीद के हाथ पे बैयत की थी, बता गुनहगार हुए? कुरान कहता नहीं। सूरह मोमिनून से आवाज आई, अगर मुसलमान फासिक के हाथ पे बैयत करे वो काफिर हो जाता है। तुम मुतमिन हो के बैठे और मैंने तरीका कलेजा चीर दिया है। जिन्होंने मुसलमान होके फासिक के हाथ पे बैत की वो हो गए कुरान के एतबार से काफिर। इसका मतलब हुसैन को मुसलमानों ने नहीं मारा। मैंने ये बातें करनी नहीं थी, हम मातम में मगन थे, हम जंजीर जनी कर रहे थे, हम हुसैन के इश्क में मातम कर रहे थे। सवाल उधर से आ गया है, बात उधर से आ गई है कि हुसैन को कत्ल शियों ने किया है, तो फिर किसी मुल्क में एक जगह मुंतखब कर ये हुसैन का मातमी आ जाता है। हाँ, देख लेते हैं, किताबें निकाल लेते हैं, हुसैन के कातलों के शजरे खोलते हैं, हुसैन के कातलों की वल्दियतें खोलते हैं। अगर मेरे घर से निकला मैं लानत करूंगा, तेरे घर से निकला तू लानत करे। आओ फिर शजरे खोले, आओ फिर इंसाफ करें। किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं,
किसी आम फर्द का कत्ल नहीं। और मेरे सुन्नी भाइयों, तुम्हारे नबी के बेटे का कत्ल, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका बेटे का कत्ल, साथ दो दोनों में से किसी एक। कुरान कहता है कि जिन मुसलमानों ने फासिक के हाथ में बैत की वो काफर हो गए। मेरे लिए अगर अब ये दोबारा मुसलमान होना चाहे तो क्या हल है? खुदा ने कहा एक ही हल है कि दोबारा हुज्जत के पास जाए, उसके हाथ में दोबारा बैत करे, जिसे कहते हैं तजदीद बैत, टूटी हुई बैत का दोबारा होना। इन्हें आना था हुसैन के पास, हुसैन करबला में जाकर सो गया। इन्हें जाना था सज्जाद के पास, सज्जाद शाम के जिंदान में चला गया। अब मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, 2 साल उम्मत काफिर रही है कि मुसलमान रही है? हुसैन ने चेहरों से नकाब उठा दिए। लिहाजा मेरी पूरी गुफ्तगू अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए, क्योंकि आज आप हमारे मेहमान नहीं, आज आप हुसैन के मेहमान। आज भी आपने कुछ नहीं सीखे जाना तो फिर कब जाना? करबला ने हमें मुसलमानों के 2 चेहरे दिखाए। करबला ने हमें बताया कि हर मुसलमान हुसैनी नहीं होता। करबला ने हमें बताया कि कुछ मुसलमान यजीदी भी होते। यजीद की तरफ भी कलमा था, हुसैन की तरफ भी कलमा था। नमाजें उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी, अजानें उधर भी थी, अजानें इधर भी थी, दाढ़ियां उधर भी थी, दाढ़ियां इधर भी थी। फिर कैसे पता चले इनमें हक वाले मुसलमान कौन, इनमें बातिल वाले मुसलमान कौन? फिर अल्लाह ने कुरान में जो वाकयात लिखे हैं, जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा अपनी चूंच में पानी का कतरा लेके आग के ऊपर जा रहा था। परिंदों ने लोग के पूछा था कहां जा रहा है? उसने आग बुझाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये तो बहुत लंबी चौड़ी आग है, तेरे कतरे से नहीं बुझेगी। उसका पता मुझे भी है, नहीं बुझेगी, लेकिन कम से कम कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूदियों से नहीं है। और आज मजलिस में बैठ के अल्लाह को गवाह बना, तेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीदियों से नहीं। साथ देना है तो हुसैन का खुल के दे। मेरी कौम के नौजवानों से अब मैं अपील करने लगा, कल किसी बेहुदा मैसेज पे तवज्जो ना देना, किसी झूठी बात पे तवज्जो ना देना, सिर्फ हुसैन के इश्क में मातम करना। हुसैन का मातम किसी फतवे का मोहताज नहीं। तुम्हें अपनों की तरफ से कान में आवाज पड़ेगी, खून सड़कों में बहाने की बजाय मरीज को दे दो। उस अनपढ़ जाहल से जाके पूछना, ब्लड बैंक हर मरीज का खून नहीं लेता। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाए, बंदा ब्लड बैंक में जाके गए कि तू मेरा खून ले ले, वो ले लेंगे? वो पहले सैंपल लेंगे, फिर चेक करेंगे इसमें बीमारी तो नहीं, इसमें वायरस तो नहीं। ब्लड बैंक मरीज का खून नहीं लेता, हुसैन मरीज का लेता है, शिफा करके वापस दे देता। कल खुल के लहू का पुरसा करना, खुल के मातम करना। मातम इस अंदाज से करना, जमाना तेरी तदाद से नहीं डरता, तेरी मातम की झनकार से डरता। ये तेरा हाथ सीने पे बाद में लगता है, यजीद के चेहरे पे तमाचा पहले लग जाता। जुलूसों में रौनक रखना, आजादारी के दबदबे को बरकरार रखना, वकार और इत्मीनान के साथ हुसैन के जुलूसों में निकलना। ये जुलूस इस बात की अलामत है कि जुलूस हमेशा जीतने वाले का होता है, हारने वाले का नहीं होता। गदीर जीत गया, सकीफा हार गया, इमामत जीत गई, हुकूमत हार गई। मलूकियत को हुसैन ने जख्मी कर दिया, दीन को इतना जिंदा कर दिया, इतना खून दे दिया हुसैन ने दीन को कि दीन ने अपना नाम बदल के हुसैन रख लिया।